कक्षा 8 गणित का अध्याय 5 बीजीय व्यंजकों के भाग और गुणनखंड पर आधारित है। डिवीजन एंड फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले हमने कई बार चर्चा किया हुआ है कि सर्वसमिका क्या होती है। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि चर राशि क्या होती है, अचर राशियां क्या होती हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों के संबंध में पढ़ा था कि जब चर और अचर को गणित की 4 मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा, जो 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, उन 4 मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर इसके बाद हमने चर्चा किया था कि पद क्या होते हैं या टर्म क्या होते हैं। उसके संबंध में आपको बताया था कि धन और ऋण भाग से जो भाग पृथक होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं या पद कहते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है, व्हाट इज द पावर एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी बहुपद की घात क्या होती है और साथ ही साथ बहुपद का पावर क्या होता है। अब यहां पर देखिए, पावर के संबंध में बताया था कि यदि जो बहुपद आपको दिया गया है, यदि बहुपद में केवल और केवल एक चर राशि होती है, तो एक चर राशि होने की दशा में उस चर की जो अधिकतम घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई पॉलिनोमियल या ऐसा कोई बहुपद दिया गया हो जिसमें एक से अधिक चर होते हैं, तो प्रत्येक पद के घातों की संख्या निकालते हैं। तो प्रत्येक पद में जो भी चर राशियां हैं, जैसे x और y है या a और b है, तो सबके घातों को जोड़ लेते हैं। प्रत्येक पद की घातें अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं और जो भी चर की अधिकतम घात योग करने पर इस प्रकार से प्राप्त होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। इसके पश्चात हमने देखा था कि बीजीय व्यंजकों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो पहली बात हम लोगों ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, पदों की संख्या के आधार पर इनको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से हमने पावर के आधार पर देख लिया था या घातों की संख्या के आधार पर देख लिया था कि कितने प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं। तो अचर बहुपद हो सकता है, रैखिक बहुपद हो सकता है, द्विघात बहुपद हो सकता है और फिर त्रिघात बहुपद हो सकता है या n घातीय बहुपद हो सकता है। तो 2 के संबंध में यहां पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसकी यहां पर बात होगी। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की घात 1 होती है। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद की बात जब हम करते हैं तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की घात 2 होती है। तो जो भी उसमें वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो पावर है वह 2 होना चाहिए, तभी उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब यहां पर देखिएगा, इस पाठ का हमारा उद्देश्य क्या है। बीजीय व्यंजकों के भाग और गुणनखंड पाठ का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि एक बहुपद में एक पदी व द्विपदी व्यंजकों से भाग करने की प्रक्रिया हमको सीखना है। फिर जब इस प्रक्रिया को हम सीख जाएंगे, तब इसके पश्चात हम बहुपदों के गुणनखंड के संबंध में चर्चा करेंगे कि जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका हम फैक्टर किस प्रकार से करते हैं, गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। अब यहां पर सबसे देखिए पहले कि एक चर में बहुपद क्या होता है। एक चर में बहुपद होने का मतलब है कि यदि किसी बहुपद में केवल और केवल एक अज्ञात राशि होती है तो उसे एक चर में बहुपद कहते हैं। अब वहां पर वह x के रूप में हो सकता है, y या z के रूप में हो सकता है, ABCD के रूप में हो सकता है, कोई एक होगा उसमें से। तो A से लेकर के और Z तक हैं, Z तक के जो अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों में से कोई अक्षर होगा जो यहाँ पर चर के रूप में उपस्थित होगा। जैसे x² + 5x + 6, तो x² + 5x + 6 में यहाँ पर वेरिएबल x है और यह चर एक चर में बहुपद है। यहाँ पर 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यह एक चर में बहुपद है। इसी प्रकार से 2x⁴ -4x² + 12 में चर x है
और यह एक चर में बहुपद है। अगर आप घात देखें तो इस बहुपद की घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इस बहुपद की घात 4 है, क्योंकि चर की अधिकतम घात देखी जाती है। यहाँ पर यक्स की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर यक्स की अधिकतम घात 4 है। फिर देखिए अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। यहां पर दूसरा बिंदु है, कह रहा है कि एक बहुपद में एक बहुपद से भाग करने की प्रक्रिया। यहां पर देखिए एक बहुपद में एक बहुपद से भाग करने की प्रक्रिया में अब 2 तरह की स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति यह हो सकती है कि शेषफल हमको 0 प्राप्त हो, और दूसरी ऐसी स्थिति हो सकती है कि शेषफल हमको 0 प्राप्त न हो। ये 2 स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि अंक गणित में भी अगर याद होगा आपको, जैसे अगर 15 में अगर 5 से भाग देने की प्रक्रिया करते हैं तो यह हो गया 5 3 15 और यह कट गया, यहां पर शेषफल 0 हो गया। तो पहली स्थिति हो सकती है कि शेषफल 0 हो। अब दूसरी स्थिति देखिए, यहीं पर अगर अंक 17 ले लिया जाए और 17 में 5 से भाग देने की प्रक्रिया करें तो यह हो गया 5 3 15 और फिर यहां पर 2 शेषफल के रूप में आ गया। तो वही प्रक्रिया कुछ बीजीय व्यंजकों के साथ भी होती है कि जब हम भाग देने की प्रक्रिया करते हैं तो पहली दशा ऐसी हो सकती है कि शेषफल हमको 0 मिले। इसका मतलब है कि पूर्णतः विभाजन की प्रक्रिया हो जाए, और दूसरी दशा ऐसी होती है कि उसमें शेषफल 0 न हो। अब यहां पर देखिए, जिस समय शेषफल 0 होता है या शेषफल 0 की प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं, तो एक पदी व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग करने की प्रक्रिया को समझते हैं। तो एक पदीय व्यंजक, अब एक पदीय व्यंजक क्या होगा, जैसे यहां पर हमने लिखा 3x² एंड y, यह केवल एक पदीय व्यंजक है, इसमें केवल एक पद है। अगर इसमें हमने x y से भाग देना है, भाग देने की प्रक्रिया किससे करना है, x y से भाग करने की प्रक्रिया करना है। तो यहां पर देखिए 3x² बटे xy, 3x² y बटे xy। अब यह किसके बराबर हो गया, 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं x इंटू y डिवाइडेड बाई x इंटू y। अब देखिए बेटा क्या कट जा रहा है, यह x से x कट गया, यहां पर y से y कट गया, यहां पर परिणाम के रूप में हमको क्या मिला, यहां पर परिणाम के रूप में केवल हमको 3x के बराबर मिला। फिर देखिए यहां पर अब दूसरी इसी तरह की दशा ले सकते हैं, जैसे 12x के घाते 3y, x के घाते 3y, और इसमें भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं 3x से। तो यह पहली बात हो गई। यहां पर दूसरा, अब ये देखिए यहां पर जब भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं 12x³ बटे 3x। अब यहां पर जो अंक दिया गया है उस अंक को पहले एक साथ लिख लेते हैं। तो यहां पर 12/3 हो गया, या 12 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। फिर यहां पर अब जो चर दिया गया है वह है x³ इंटू वाई डिवाइडेड बाई, अब यहां पर कोई चर नहीं दिया गया है, यहां पर 3x के रूप में दिया गया है, तो यहां पर हमने x लिख लिया। अब यहां पर देखिए बाबू, ये 12 में 3 से भाग दिया, ये कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया, 4 गुणे। अब फिर देखिए यहां पर x³ इंटू वाई इंटू x⁻⁻1। कोई भी व्यंजक जब हर से अंश में जाता है अथवा अंश से हर में आता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये हो गया 4 इंटू फिर x⁻³ इंटू वाई, यह बराबर हो गया 4x²y। और यहां पर जो घातांक का नियम है, इस घातांक के नियम को हमने लगा दिया है। घातांक का नियम क्या कहता है, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, दिस इज इक्वल टू a⁻m-n। फिर देखिए
तो यह तो बात हो गई कि एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग करने की प्रक्रिया। सामान्य रूप से इसमें जो गुणांक है, गुणांकों को आपस में भाग करने की प्रक्रिया कर लेते हैं। जो चर दिए गए हैं उन चर के भाग देने की प्रक्रिया को कर लेते हैं और इस प्रकार से परिणाम। यहां पर ध्यान दीजिए कि जब एक पदीय व्यंजक में किसी एक पदीय व्यंजक से हम भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में यहां पर हम कर क्या, भागफल मिल रहा है। जो भी गुणांक लिया यह गुणांक का भागफल हो गया। इसी प्रकार से जो भागफल का चर अंश मिल रहा है वह एक पदीय व्यंजकों के चर अंशों का भागफल है। तो यहां पर देखिए, यहां पर यह चर अंश है x³ y² बटे xy। अब इसको हल कर दिया तो यहां पर x² y के रूप में प्राप्त हो गया। तो अंकों का आप अलग तरह से भाग करने की प्रक्रिया जैसे होती है उसको करेंगे और चरों को भाग करने की प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है उसको करेंगे। अब देखते हैं कि यदि हम एक बहुपद में किसी एक पदीय व्यंजक से भाग देने की प्रक्रिया करते हैं तो क्या होता है। यहां पर सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि जब इस तरह से कोई बहुपद दिया रहता है तो अब इस बहुपद को सबसे पहले क्या करते हैं, इस दिए गए बहुपद में जो पदों की घात होती है उनको पदों को घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहला ये काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है फॉर एग्जाम्पल कि 14x³ प्लस यहां पर 8x² माइनस यहां पर दे दिया है 36x के में। अब यहां पर भाग करना है 2x से। तो 2x से भाग करना है तो भाज्य के पदों को घातों के अवरोही क्रम में रखते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी अवरोही क्रम में है। सबसे पहले इसको हमने लिख लिया कि 14x³ प्लस 8x² माइनस 36x। अब डिवाइड करना है किससे, भाग करना है 2x। अब यहां पर प्रत्येक पद में भाजक से भाग देते हैं तो यह बराबर हो गया 14x³ डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8x² डिवाइडेड बाई 2x माइनस 36x डिवाइडेड बाई 2x। तो प्रत्येक पद में भाजक से भाग दिया। अब यहां पर देखिए 2 सत्ते 14, 7 बार गया। फिर यहां पर x है, यहां पर x³ है तो ये x² हो गया 7x² प्लस यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, 2 चौको 8 और यहां पर x के घाते 2 है, x के घाते 1 है, यहां पर x आ गया माइनस। फिर देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 36 है माइनस 18 और x से x कट गया। तो अंतिम परिणाम के रूप में यह हमको प्राप्त हुआ। लेकिन यहीं पर यह बात ध्यान रखिए कि यह आवश्यक नहीं है कि घातों को अवरोही क्रम में रखा जाए। बिना अवरोही क्रम में रखे भी इस प्रकार से बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग देने की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है। परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।